तो दोस्तों देखिए यहाँ पे दीदी को हम लोग खाना खिला चुके हैं, मतलब खाना नहीं खिलाए हैं, बर्गर बना के जो मतलब यहाँ पे देखिए भैया यहाँ पे हैं, यहाँ पे बर्गर बनाए हैं और बर्गर मतलब बना के दीदी को खिलाए हैं। देखो देखिए लाडू चाउमीन खा रही है, क्योंकि यहाँ पे होटल नहीं था तो हमको यही मतलब बर्गर खिलाना पड़ा। और भैया ये मतलब भैया बताए हैं कि यहाँ से आगे जाके वहाँ पे रूम मिलेगा, जाओ देख लो, 2-3 हज़ार तक का रूम मिल जाएगा। तो दोस्तों हम और जीतू भाई जा रहे हैं, तो भाई पानी पिलाओगा, खिला दो गिलास। लाला को और दीदी को कुछ खिलाए। तो दोस्तों हम लोग निकल रहे हैं अब, दीदी भैया बैठे तो हम जा रहे हैं, आधे घंटे में हम लोग रूम देख के आ रहे हैं। और देखो जीतू भाई, हाँ वो देख क्या हो जाता, जीतू भाई भी अपना ब्लॉग तैयार कर रहा है और आप लोग जाइएगा, ब्लॉग हम दोनों का देखेगा आप लोग। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं रूम देखने, और यहाँ पे लाला कुछ पानी वानी पी ले। लाला बहुत परेशान दीदी थी और हम लोग मिल चुके हैं, तो हम इसका सहायता करेंगे, और क्यों नहीं करेंगे, हमारी बहन है, हम करेंगे सहायता। और राम को छोड़ेंगे, छोड़ने वाले नहीं है वो, तो आप लोग जान ही रहे हैं। और फिलहाल दीदी यहीं पे बैठे, दीदी यहीं पे बैठे, हम लोग अभी आ रहे हैं। दोस्तों बिल्कुल भी नहीं चाहती कि प्रीति और सूरज अच्छे से रहें और अपना काम धंधा करें, क्योंकि अनु के कारण ही प्रीति और सूरज को रामू जाकर के फंसाया है। और पता नहीं चल रहा दोस्तों कि इसमें अनु भी मिली हुई है कि नहीं मिली हुई है, क्योंकि अनु तो फ़ोन प्रीति और सूरज का उठा नहीं रही है, प्रीति और सूरज से बात भी नहीं कर रही है। और जो दोषारोपण ऊपर रामू और रामू के घर वाले लगा रहे हैं, वो प्रीति और सूरज के ऊपर लगा रहे हैं। आप लोग देखे ही होंगे वीडियो में कि सूरज और प्रीति के रूम पे गए थे रामू, और वहाँ अनु को ढूंढ रहे थे। तो ये बताइए दोस्तों, यदि अनु को प्रीति और सूरज लुकाए होते तो क्या दोनों बच्चों को भी लुका लिए होते? बच्चे कभी भी छिप नहीं पाते दोस्तों। यदि अनु लुक गई होती तो बच्चे तो नहीं लुक पाते, क्योंकि बच्चे बहुत शरारती होते हैं, वो भाग दौड़ करते हैं। तो ये सब रामू वहाँ जाकर के प्रीति के साथ बहुत बदतमीजी किया, बहुत बदतमीजी से बातचीत किया है, और सूरज रूम पे नहीं थे। तो ये सब गलती अनु के कारण हुई है, क्योंकि अनु को सूरज और प्रीति का फ़ोन उठा लेना चाहिए था। और दोस्तों एक बात ये भी है कि अपना भाई भाई ही होता है और पराया पराया ही होता है। अनु जो है दो हाथी कर रही है यहाँ पे, क्योंकि प्रीति और सूरज का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, जो इस लाइन में लाए हैं। और प्रीति और सूरज ही का देन है, जो अनु को आज पूरी दुनिया जानती है। तो दोस्तों जो भाई आ रही है, प्रीति और सूरज का ही देन है, जो अनु को और रामू को पूरा दुनिया, पूरी जनता जनार्दन यूट्यूब फैमिली जानती है। तो प्रीति और सूरज का फ़ोन तो उठाना चाहिए अनु को, क्योंकि प्रीति और सूरज ढूंढने भी गए थे, लेकिन अनु नहीं उठा रही है। और वहीं पे अनु का भाई, इतने दिन लड़ाई झगड़ा सब कुछ चला, घर पे मार पीट, खाना पीना कुछ नहीं मिला, अनु को भगा दिया गया मार कूट के, अनु की जेठानी भगा दी और रामू मार कूट के भगा दिया। और जितेंद्र वहाँ पे गया था, लेकिन अनु का भाई नहीं गया था। लेकिन आज पराया पराया हो गया, अपना अपना हो गया। दोस्तों यहाँ से मालूम चलता है कि आप अपना कितना भी गद्दार होगा अपना ही होगा, और पराया कितना भी अच्छा ही करके रखेगा, लेकिन वो पराया ही कहलाएगा। तो अनु आज जो इतना गद्दारी किया, अनु का भाई और अनु की माँ सब कोई मिलकर के इतना गद्दारी किए, तो वही भाई को अनु कहती है कि मेरा भाई 3 दिन से घर से निकला हुआ है और घर नहीं गया है, माँ परेशान है। इसलिए भाई को लोकेशन भेजा और भाई को बुलाई, और वहीं पे प्रीति और सूरज इतना बड़ा किए ना, इतना नाम कमाया और इतना साथ दिया, और वो लोग भी ढूंढने गए और फ़ोन लगाए तो उनकी कोई वैल्यू नहीं, कोई कदर नहीं। तो सूरज और प्रीति इस बात पे नाराज़ हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि जिसके साथ अच्छाई करो उसी के वही गद्दार निकल जाता है। दोस्तों ये बात सच है। और चलिए कोई बात नहीं, यदि प्रीति और सूरज का फ़ोन नहीं उठाई तो अपने भाई को ही फ़ोन लगाई, और उनके भाई लोकेशन भेजने पर उसी लोकेशन पर जितेंद्र और उनका भाई गया और मिला। और जब मिला तो अनु बहुत रो रही थी बेचारी, क्योंकि दर दर की ठोकरें खाती हुई थी, और आज इसके रात कल उसके रात, कभी रोड पे कभी मंदिर पे बेचारी बिताती थी। आज वो
अपने भाइयों के साथ है, भले रोड पे ही है दोस्तों। वो रोड पे क्यों है? क्योंकि जिस सब्सक्राइबर के घर में थी उस सब्सक्राइबर के घर से आ गई थी और जितेंद्रा को और अपने भाई को बुलाया था, तो वो गए हैं और बेचारी बहुत मिल कर के बहुत रोई और भूखी थी। 3-4 दिन से बेचारी भरपेट खाना नहीं खाई थी, तो उस आज भी भूखी थी दोस्तों और दोनों बच्चों को लेकर के वेट कर रही थी अपने भाइयों को। जैसे उनका भाई मिला तो बेचारी गले लगकर बहुत रोई है। और जो जितेंद्र और उनका भाई है वो भाई बहुत आए हैं दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो रात में बन रहा है। तो दोस्तों जब जितेंद्रा और उनका भाई पूछा दीदी कुछ खाई हो कि नहीं खाई हो, तो अनु बोली अभी कहाँ खाए हैं, अभी तो हम दोस्तों रूम तो अच्छा मिला है और हम लोग के पास मतलब पैसा तो नहीं है, लेकिन हम जुगाड़ कर लेंगे अपना, हम अजीत भाई मिल कर लेंगे जुगाड़। तो हम लोग दीदी को आज रूम दिलवा के रहेंगे, क्योंकि जब बोल रहा हूँ घर चलने के लिए तो दीदी घर नहीं जा रही है। देख सकते हैं आप लोग, बोल रहा हूँ कभी से घर जाने के लिए, घर नहीं जाने वो ना भगावन हमेशा हमेशा भगावन करे ना। दोस्तों हम लोग गांव टाइप के इलाके में मिला है रूम और बढ़िया है, मिला है गांव के टाइम में, मतलब गांव के टाइप में। और हम मतलब बताएंगे आप लोगों को, मेरे हम दीदी को चाहने वालों को हम लोग बताएंगे कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। लेकिन आप लोग रामू को नहीं बताइएगा। आप लोग रामू को अगर बताएंगे तो आएगा वो फिर से झगड़ा करेगा दीदी से। ऐसे कैसे भाई, जब हमन रहा तब कुछ ना हो, बोले हमन बाटी तब कुछ ना हो। तो दोस्तों चलिए इतना अब वीडियो बने रहिए। अब आप लोग को रूम में दिखाते हैं। और दोस्तों हम लोग रूम के पास पहुंच चुके हैं, तो आप आइए। यहाँ पे अभी रूम आगे है और दीदी यहाँ पे आ रही है। पहुंच चुके हैं, यहाँ पे दीदी आ रही है और यहाँ पे भैया वीडियो बना रहे हैं छोटू। तो दोस्तों आज दीदी थोड़ा खुश लग रही है, हम लोग आज हम लोग के साथ में दीदी आई है, आज थोड़ा खुश है। इतना छोट बच्चा लड़का इतनी चुकी बाबू देख के बाबू बाबू कर रहा अब खुश रहेगी नहीं, आप लोग बताइए। इतने दिन से भटक रही थी और आज जाके दीदी हम लोग के साथ में मिली है। तो आइए रूम पे मिलवाते हैं, रूम दिखाते कैसा है कैसा नहीं है। दीदी को आज शायद अच्छा लग रहा है और हम लोग की बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि दीदी मिल गई हम लोग को इतने दिन के बाद, खोजने के बाद मिली है दीदी। चलिए आप लोग रूम दिखाते हैं। दोस्तों चलिए हम लोग दीदी को लेकर आ चुके हैं रूम पे लेके आ गए हैं आप लोग। अब बैक कैमरा करके केवाड़ी खोलेंगे, तो केवाड़ी खोलो जीतू भाई। दीदी आओ, दीदी देखो रूम अच्छा है कि नहीं, आओ चलो। आप लोगों का वेट कर रहे थे, सुबह से निकले हुए हैं। और तब जितेंद्र और बोला कि चलो दीदी मैं आपको खिलाता हूँ। देखा आसपास घूमा तो कोई दुकान या कोई होटल नहीं थी। एक कोई बर्गर का ठेला लगा हुआ था जो बर्गर बनाता था, तो उसी बर्गर को अनु दीदी और उनके बच्चे, चाउमीन और बर्गर का ठेला लगा था, तो बच्चे खाए पिए और अनु भी खाई। और उसके बाद जब खा पी के रही थे तो रूम ढूंढने के लिए निकल गए। उसी ठेला वाले से पूछे कि भैया यहाँ रूम मिल जाएगा क्या, तो उसने बोला कि हाँ मिल जाएगा, थोड़ा आगे चले जाना वहाँ पे मिल जाएगा। तो उसके बताए अनुसार गए ढूंढने के लिए। रूम तो मिल गया, अच्छा भी था दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोग देख लीजिएगा। रूम तो मिल गया है, लेकिन जो मकान मालिक था वो नहीं मिला, क्योंकि वो बोला था मैं शाम के आऊँगा, तो नहीं आ पाया। तो अनु और अनु के बच्चे और अनु के भाई जितेंद्र सब लोग मिलकर के रोड के किनारे बैठे हैं दुकान के नीचे। और रात में आप लोगों को पता ही है कि दुकान भी बंद हो जाती है, तो दो छोटे छोटे बच्चों को ले करके रोड पे सोना कितनी बड़ी बात हो जाती है दोस्तों, कितनी मुश्किल की बात है। लेकिन बेचारी का जो किस्मत है वो बहुत ख़राब है दोस्तों। लेकिन कोई बात नहीं, आज ख़राब है, हो सकता है उनके भी बच्चे होंगे, तो हो सकता है आगे कभी सुख मिले बेचारी को। और ये जो रामू निकम्मा है दोस्तों, पूरा दिन इसका वीडियो नहीं आता और चलता है कभी इधर कभी उधर, भौंकता रहता बस। और अनु को वो ढूंढना नहीं चाहता दोस्तों, वो खुद छोड़ना चाहता है,
बस आप लोगों को किसी न किसी टाइम एक बार वीडियो डाल देता है कि हाँ मैं यहाँ हूँ, मैं स्टेशन पे बसा हुआ हूँ खलीलाबाद के, और मैं प्रीति के रूम पे वो दिखाने के लिए और प्रीति को सूरज को फंसाने के लिए गया था कि किसी कदर इनको फंसा दे और मेरा छुटकारा मिले। तो रामू इतना गद्दार निकला, और उसकी जो भौजाई है वो उसी का साठ गांठ बांधा हुआ है, वो तो और गद्दार निकली है दोस्तों। अब अनु की जो ननद थी वो भी घर छोड़कर भाग गई है। अब जो अनु की जेठानी है पैर पसार कर उतार सो रही है और बढ़िया आराम से खा पी रही है। अब तो घूंघटारी तेरा मज़ा ही मज़ा होगा, अब क्या चाहिए, क्योंकि अपनी ननद को भी निकाल दी, अपनी देवरानी को भी निकाल दी, देवर को भी निकाल दी घर से। अब बस तेरे बच्चे और तू आराम से खा पी और चाहे। बोलती है मैं दरवाज़ा लगा रही हूँ, जिससे कि दरवाज़ा नहीं लगा था तो अनु रात में भाग गई है, ऐसे कोई और ना भागे। तो जिसको भागना होगा तो चाहे किसी भी जगह पे लुका दोगे, छिपा दोगे, लेकिन वो छिप नहीं पाएगा, वो भाग ही जाएगा। तो तेरा दरवाज़ा वहाँ पे पा देगा नहीं, ठीक है। अकल घुमा अकल। तो दोस्तों यही सब बात है। और रामू का पूरा कल वीडियो आया था, रात में प्रीति के यहाँ गया था, हंगामा मचाया था और बोल रहा था FIR करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। पूरा सूरज नहीं थे तो पूरा बदतमीजी से बात किया, जितने लोग वहाँ पे थे, प्रीति और सभी लोग थे, सबसे बदतमीजी से बात किया। और प्रीति अपने घर से बाहर निकाल दी, वो भाग गया और पता नहीं कहाँ रात में बोल दिखाता था स्टेशन में लेटा हूँ दोस्तों। लेकिन हमें लग नहीं रहा है कि वो अनु को ढूंढ रहा है, क्योंकि अनु को ढूंढता फटफटाता तो वीडियो आता, उसका पूरा दिन वीडियो ही नहीं आ रहा। पता नहीं कहाँ रहता है, कहाँ खाता है, कहाँ पीता है, कहाँ सोता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जो उन अनु के जेठ हैं दोस्तों, वो विदेश में है, वो बहुत वहाँ से फटफटा रहे हैं कि अब अपने भाई को लोकेशन दे दिए, बुला लिए, आराम से रहे, ये करे वो करे। और घर वालों को लोकेशन नहीं दी और रामू को लोकेशन नहीं दी। घर वाले ही मार कूट के भगाए हैं और रामू ही मार कूट के भगाया है। उन्हीं को कोई लोकेशन देगा? आपको कोई घर से बाहर निकाल देगा? आप उनसे प्यार से बात करोगे? हमें बताना थोड़ा। जेठ जी अनु के बहुत फट 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 फटा रहे हो, तो थोड़ा सोच समझ के बोलो। 2 बच्चों को लेकर के दर दर की ठोकरें खा रही है, आप अपनी पत्नी को संभाल नहीं पा रहे हो। जब झगड़ा हो रहा था, आपने अपनी पत्नी को एक भी बार यदि मना करके रखे होते तो इतना बड़ा जंजाल नहीं होता, तब अनु घर छोड़ के नहीं गई होती। झगड़ा झगड़े जैसे किया जाता है, किसी को जान से नहीं। अनु अपनी जान बचाकर भागी है दोस्तों, क्योंकि ये लोग रात में मारने के प्लान बना के रखे थे। तो अनु अपना जान बचा करके भागी है। दूसरे दरवाजे से पीछे साइड से अनु की जेठानी दिखाई है और वहीं पे दरवाज़ा लगवा रही है। तो ये सब बात है दोस्तों। और का बगल में दीदी रहने, तो दोस्तों दीदी आ रही है, आप लोग को बैक कैमरे करके दिखाते हैं। यहाँ पे दिखा रहे हैं रूम, दीदी को पसंद आया, लोगों को पसंद है दोस्तों। अच्छा लग रहा है रूम वैसे दीदी, देखो वही रूम है, वही वाला। हाँ उतना ज़्यादा गले में होकर गए नहीं, दूसरा तो पसंद लगना तो बस पंखा का फिर दिला पड़ी बस, और सब कुछ। दोस्तों दीदी बहुत परेशान थी, रूम अब जल्दी में मतलब मिल गई, अब अच्छा बा जौन भी बात सही बा। तो दोस्तों दिक्कत बता रहे हैं बात के लिए, मतलब यही रूम है, आप लोग देख सकते हैं। बाकी हवा बैठने के लिए आराम से केवाड़ी खोल के दिखा दो, आगे मतलब बरामदा भी है। अभी मतलब मकान मालिक से बात नहीं हुआ है, नंबर से मतलब बात किए हम, अब शाम तक आ जाएंगे। और जो भाई थे नहीं थे वो क्या बोलते बर्गर जाता है। और रामू, हमारा यदि वीडियो तुम देख रहे हो तो एक कमेंट ज़रूर करना कि अनु को तो अनु का भाई मिल गया, सब कुछ मिल गया, अनु रूम ले लेगी, रहने लगेगी, अनु अपना ठिकाना ढूंढ ली। अब तुम्हारा क्या होगा? कौन तुम्हें देखेगा? तुम्हारा कहाँ ठिकाना है? इसीलिए कहते हैं कि अपनी पति की बात पत्नी माने और पत्नी की बात पति माने।
दो बात सुनकर सभी लोगों को रहना चाहिए, और ज़्यादा ओवर हो जाए तो थोड़ा दब जाना चाहिए, चाहे पत्नी हो चाहे पति। लेकिन रामू तो बस मारने में उतान था, मारने से कुछ नहीं होता। मार के तू पत्नी को दबा रहा था, वो कोई दबने वाला नहीं होता। कितना मार सहेगी, कभी हाथ तोड़ेगा, कभी मुंह तोड़ेगा, कभी कुछ करेगा, कभी बच्चा लेके भागेगा, बस यही करता है और कुछ नहीं करता। तो रामू तू अपनी रहने का ठिकाना ढूंढ ले, क्योंकि तू ही निकम्मा है, तू ही सब कुछ है। वो एक औरत ठान ना ले कोई काम नहीं, वो काम ठान करके दिखाती है। तो अनु यदि ठान ली है तो ठान करके ही दिखाएगी, कुछ करके ही दिखाएगी। अनु के साथ पूरी पब्लिक है। चलिए दोस्तों, ये वीडियो भी बहुत लंबा हो जा रहा है, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, टाटा।